नमस्कार साथियों, नवरात्रि में भूल कर भी ना बनाएं यह 4 सब्जियां, वरना माता दुर्गा का लगेगा श्राप और घर में आ जाएगी भयंकर गरीबी। तो अभी आप जान लीजिए नवरात्रि में कौन सी 4 सब्जियां नहीं बनानी चाहिए। पंचांग के अनुसार 15 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है और आने वाले साल में खुशियां लेकर आता है। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और ख़ास तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में कुछ चीज़ों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ सब्जियों को खाने से मनाही की गई है और न ही ये सब्जी बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ में माता रानी का श्राप लगता है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीज़ें और सब्जियां हैं जिनको खाना नहीं चाहिए। नंबर 1, मूली से बनाए दूरी। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है, इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही मूली से जुड़ी कोई भी सब्जी बनानी चाहिए। नंबर 2, लहसुन और प्याज भूल कर भी ना खाएं। नवरात्रा के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों में तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 3, बासी खाना न खाएं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, मांस का सेवन ना करें। नवरात्रा के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तमी में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। नंबर 5, मसूर दाल न खाएं। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना बताया गया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। नंबर 6, सीताफल और गाजर से बनाए दूरी। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनानी चाहिए। इन्हें रजोगुणवर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है और इसलिए नवरात्रि में भूल कर भी गाजर की सब्जी ना बनाएं। नंबर 7, बैंगन से बनाए दूरी। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं, ये सात्विक भाव को कम करता है। इसके अलावा इसमें त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसलिए बैंगन की सब्जी ना बनाएं। नंबर 8, मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 9, सफ़ेद नमक। भारतीय लोग तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधे नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है।
वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। नंबर 10, अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूँ, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो साथियों, मेरी बताई हुई बातों पर यदि आप ध्यान दोगे तो माता रानी आप पर खुश होगी। और यदि मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी हों और आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक बातें सुनना चाहते हैं तो अभी मिठास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ अम्बे।